हेलो एवरीवन। वेलकम इन सार्थक दृष्टि आईएएस दिल्ली। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इसमें देखिए, जनवरी के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे आधारित प्रश्न हो सकते हैं, उसमें से मैंने 200 MCQs टाइप के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ये आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। बाद में जो भी हमारे तमाम MCQs होंगे करंट अफेयर्स के, वो आपको एक बुकलेट के फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई है? इसका सही आंसर है डी। भारत का जो पहला वाटर मेट्रो सेवा है कोलकाता में शुरू किया गया है। देखिए, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि 200 MCQs है और ये 2 पार्ट में है और प्रत्येक पार्ट में 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, उत्कर्ष 2.0 निम्न में से किस बैंक की पहल है? तो उत्कर्ष 2.0 ये आरबीआई की पहल है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाल ही में कौल कलासा बंदूरी परियोजना चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक। ये परियोजना कौल कलासा बंदूरी परियोजना कर्नाटक से संबंधित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखा गया है कर्नाटक में, तो इसका सही आंसर है सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में निम्न में से किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी दिनेश कुमार शुक्ला जी को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने निम्न में से किस तिथि को वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो अभी भारत ने 1 जनवरी 2023 को वासेनार की अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में क्रोएशिया ने यूरोपियन यूनियन की सामान्य मुद्रा यूरो को अपनाया है और शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है। इसके साथ ही यूरो मुद्रा अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही आंसर है 20। अभी जो यूरो मुद्रा को अपनाने वाले देशों की संख्या है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कोरेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका सही आंसर है ए, 205वीं वर्षगांठ मनाया गया है कोरेगांव भीमा की लड़ाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में निम्न में से किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अभी अजय कुमार श्रीवास्तव जी को इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रबंधक और निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, हाल ही में लूला डिसिल्वा ने तीसरी बार निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो लूला डिसिल्वा का संबंध है हमारा ये ब्राज़ील से, तो इसका आंसर होगा सी। अभी हाल ही में लूला डिसिल्वा ने ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति का शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये आयोजित हुआ है कानपुर में, तो इसका सही आंसर होगा ए, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय ने स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हमारा ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है वो आयुष मंत्रालय का है स्मार्ट कार्यक्रम, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में दिल्ली में आयोजित MPL की 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी इसमें जो ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला था 78वें ग्रैंड मास्टर, वो है कौस्तभ चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार करा है? तो भारत ने 2030 तक ये एक भारत की योजना है कि वो कार्बन तटस्थ बने, और इसके लिए रेल मंत्रालय ने 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए एक 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th। हाल ही में सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो सत्येंद्र नाथ बोस की जो अभी जयंती मनाई गई है 129वीं थी, तो 129 होगा इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में मिशन 929 की शुरुआत की गई है? तो ये चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 की शुरुआत की थी, तो इसका सही आंसर है ए, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th। हाल ही में डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाया था? तो अभी जो डीआरडीओ का स्थापना दिवस का ये 65वां वर्षगांठ था, तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में निम्न से किस राज्य द्वारा इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस की उद्घाटन किया गया है? तो इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस केरल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, तो इसका सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला, ध्यान रखिए, एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो ये है चीन, तो इसका सही आंसर है बी, चीन। अभी ये चीन दुनिया का दूसरा देश है जो हाइड्रोजन से संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च किया है। इसी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा देश पहला है, तो इसी पे आधारित हमारा 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर है बी, जर्मनी। जर्मनी दुनिया का पहला देश है जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में एनटीपीसी द्वारा निम्न में से किस राज्य में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया है गुजरात में, तो इसका सही आंसर है गुजरात, और ये एनटीपीसी द्वारा शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किसे एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, जिन्हें एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव नियुक्त किया गया है, तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में सियोम पुल चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? और इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सियोम पुल अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है अरुणाचल प्रदेश का, तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया गया है? अभी जो प्रवासी भारतीयों के लिए जो सम्मान दिया गया है, इसके लिए 27 लोगों को चुना गया है। प्रवासी भारतीय, ऐसे भारतीय जो बाहर रहते हैं, तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए 27 लोगों का चयन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है ए, शिव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो ये जो समिति बनी है वो नित्यानंद राय जी की अध्यक्षता में बनी है, तो इसका सही आंसर है ये, नित्यानंद राय। अभी हाल ही में नित्यानंद राय जी की अध्यक्षता में एक समिति बैठनी है जो लद्दाख में भूमि और रोजगार सुरक्षा के उपाय पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। हाल ही में मटिया बाग हवा महल चर्चा में रहा है,
यह निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है बी, असम। अभी मटिया बाग हवा महल काफ़ी चर्चा में रहा है, ये असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29th। हाल ही में गान नगाई उत्सव चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस राज्य में संबंधित है? तो इसका संबंध मणिपुर से है, तो इसका सही आंसर होगा ए, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया गया है, जो बनारसी से किस शहर तक की यात्रा पूरी करेगा? तो गंगा विलास बनारस से शुरू हुआ है गंगा में। एक दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्रूज है ये, और ये असम तक जाएगा। और असम में कहाँ? तो असम में डिब्रूगढ़ तक ये इसकी यात्रा संपन्न होगी, यानी बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। हाल ही में किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? अभी ये किस राज्य से संबंधित है? जागा मिशन जो यूएन के हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है ये, तो इसका संबंध है उड़ीसा से, तो इसका सही आंसर होगा बी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति को जो मंजूरी दिया गया है वो 2 जनवरी को दिया गया है, तो ये इसका सही आंसर होगा 2 जनवरी 2023। ध्यान रखिए, ये हमारा जनवरी 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे उसको मैंने शामिल करने का प्रयास किया है, और इसमें 2 सेट है, जिसका पार्ट 1 अभी हम चर्चा कर रहे हैं और दूसरा इसका पार्ट 2 है, और प्रत्येक पार्ट में 100 क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास इसमें 200 MCQs पे आधारित क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम बनाना है? तो देखिए, भारत ने जो इसके लिए जो लक्ष्य रखा है वो है 2070 तक का, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी भारत का जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन है उसका लक्ष्य है 2070 तक भारत को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना। ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण इशू रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। हाल ही में किस राज्य में भारत के 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन कर्नाटक में हुआ है, तो इसका सही आंसर है ए, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। हाल ही में वीरोबोर नामक जीव चर्चा में रहा है, तो वीरोबोर किस चीज़ से संबंधित है? ये तो ये आपका वायरस है, सॉरी, एक जीव है जो वायरस को खाता है, वीरोबोर। तो ऑप्शन इसी तरह से रह सकता है कि बैक्टीरिया खाता है, वायरस खाता है, प्लास्टिक खाता है, ई कचरा खाता है। तो वीरोबोर एक ऐसा जीव है जो वायरस खाता है, काफ़ी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। निम्नलिखित में से कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला का थीम देश है? तो देखिए, अभी जो 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार पुस्तक मेला का जो आयोजन होगा उसका जो थीम देश है ये है स्पेन, तो इसका सही आंसर है बी, सी, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुख्य सचिवों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी, यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये धर्मशाला में हुआ था, तो इसका सही आंसर है डी, धर्मशाला। नेक्स्ट, हाल ही में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना चर्चा में रहा है, यह किस नदी पर अवस्थित है? तो सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना ये सतलुज से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर है सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है, इसमें पुरस्कारों की कितनी श्रेणियां तय की गई है? यानी डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में 2022 के अवार्ड में कितने तरह के पुरस्कार है, कितने तरह के पुरस्कार को शामिल किया गया है? तो इसकी संख्या 7 है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40।
हाल ही में जारी निक्केई एशियाई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार देश कौन सा है? तो ये अभी हाल ही में निकाई के हिसाब से भारत है, तो इसका सही आंसर है भारत। अब जापान से आगे है भारत, तो याद रखिए निकाई एशियाई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41। निम्नलिखित में से किस देश में भारत द्वारा महिला शांति सैनिक की एक पलटन तैनात की जा रही है? अभी भारत किस देश में अपने महिला शांति सैनिक का एक पलटन तैनात किया है? तो इसका सही आंसर है सूडान, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। निम्न में से किस शहर में G20 की ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन हुआ है कोलकाता में, इसका सही आंसर होगा कोलकाता, यानी कोलकाता में G20 का ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग की आयोजित हुई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस शहर में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई है? तो ये स्थापना हुआ है मोहाली में, तो इसका सही आंसर है ए मोहाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान द्वारा परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्यास्था सर्वेक्षण, यानी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्यास्था सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है, या निम्न में से कौन सा संस्थान परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्यास्था सर्वेक्षण करता है? कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और ध्यान रहे ये RBI के द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर है बी, RBI ने शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थी मैथिली ठाकुर। तो मैथिली ठाकुर को बिहार चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। हाल ही में अम्बेडकर अ लाइफ पुस्तक चर्चा में रहा है, इसके लेखक कौन है? तो अम्बेडकर अ लाइफ ये शशि थरूर जी का पुस्तक है, तो सही आंसर है 46 का ए। नेक्स्ट 47। उड़ीसा में आयोजित हॉकी विश्व कप पुरुषों के हॉकी विश्व कप का कौन सा संस्करण था? यानी अभी जो उड़ीसा में हॉकी विश्व कप हुआ है, ये पुरुषों के हॉकी विश्व कप का कौन सा संस्करण था? तो ये जो संस्करण था 15वां, तो इसका सही आंसर होगा बी 15। नेक्स्ट 48। हाल ही में निम्न में से किस देश द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 का आभासी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की गई है? तो ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 का जो आभासीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, ये भारत ने किया है, तो इसका सही आंसर होगा ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 राष्ट्र अध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 2023 भारत में आयोजित होगा। यह G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन होगा? यानी भारत में जो आयोजित होने वाला है G20 का शिखर सम्मेलन, वो कौन सा है? तो ये 18वां है। ध्यान रहे अभी 17वां सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया में, इसके बाद भारत में आयोजित होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारत पेट्रोलियम द्वारा, यानी भारत पेट्रोलियम ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्टेव 2023 उत्सव चर्चा में रहा है, इसका आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? देखिए ऑक्टेव 2023 उत्सव, तो इसका संबंध है तंजावुर से, सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला पर्पल फेस्ट चर्चा में रहा है, इसका आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? पर्पल फेस्ट ये गोवा से संबंधित है, तो गोवा होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। हाल ही में रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन फ्रीडम पुस्तक चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किसकी कृति है? यानी कि रिवोल्यूशनरी
द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन फ्रीडम किसने लिखी है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये संजीव सन्याल जी की पुस्तक है। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें 200 MCQs हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो ज़रूर देखें। वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा हो। और अगला जो वीडियो फरवरी के लिए आएगा पूरे महीने का, वो आपको देखना है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारा 54th है, हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है इनाम। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्ट्रो टूरिज्म ये स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन चर्चा में रहा है। इसका आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन है इंडिया गेट पे हुआ था, यानी स्ट्रो टूरिज्म स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन इंडिया गेट पे हुआ था। हाल ही में आदि शौर्य पर पराक्रम उत्सव चर्चा में रहा है। इसका आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। याद रखें, आदि शौर्य पर्व पराक्रम उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन ये हुआ था इंदौर में, तो 57 का सही आंसर है ए, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58, प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण का थीम क्या था? अभी जो इंदौर में आयोजित हुआ है इसका थीम क्या है? तो इसका थीम था काफ़ी बड़ा है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ध्यान रखना, इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ये पूरा का पूरा इसका थीम था, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये 17वें संस्करण है प्रवासी भारतीय दिवस का ये थीम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो ये नित्यानंद राय जी के अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60, सीरियम एविएशन एनालिटिक्स 2022 की सूची में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें से कौन सा हवाई अड्डा है जिसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है सीरियम एविएशन एनालिटिक्स 2022 में? और ये है कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61, हाल ही में 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान चर्चा में रहा है। यह निम्न में से किस संस्थान की पहल है? तो ये पहल है आईसीआईसीआई का पहल है 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किसे पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सुरिंदर चावला है, तो सही आंसर है सुरिंदर चावला। सुरिंदर चावला को पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63, हाल ही में निम्न में से किससे नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है? इसमें से किसे नासा के नए प्रौद्योगिकीविद? तो ये है एससी चनारिया साहब। तो एससी चनारिया साहब को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64, हाल ही में निम्न में से किस खिलाड़ी ने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच, बी। अभी हाल ही में जोकोविच ने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, जनवरी 2023 में देश का कौन सा गणतंत्रता दिवस मनाया गया है? अभी जो गणतंत्रता दिवस था वो कौन सा था? तो ये जो गणतंत्रता दिवस मनाया गया है ये 74 था, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है हमारा कि 26 जनवरी 2023 के गणतंत्रता दिवस परेड में मुख्य अतिथि किस देश से होंगे?
तो ये किस देश के मुख्य अतिथि थे, होंगे नहीं अभी, अब थे, हो गए। तो इसके लिए जो मिस्र देश के मुख्य अतिथि थे हमारे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 67th। हाल ही में किला उआ ज्वालामुखी चर्चा में रहा है, यह कहाँ अवस्थित है? तो किला उआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप पे है, तो सही आंसर है ए, हवाई द्वीप। हाल ही में लेकानेमाव दवा चर्चा में रहा है, एक तरह का दवा है लेकानेमाव, यह निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है? तो लेकानेमाव का जो संबंध है वो अल्जाइमर से है, ये अल्जाइमर की दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69th। हाल ही में भारत सरकार ने निम्न में से किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है? तो भारत ने ये शुरुआत ब्रिटेन के साथ किया है, भारत यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत इंग्लैंड के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। हाल ही में डवेन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की हुए निम्न में से किससे संबंधित, यानी कौन से खेल से भी पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, और किस देश से संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, डेवेन प्रिटेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत की किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी इसमें सुधार हो रहा है, और ये कब 1980 के स्तर को प्राप्त कर लेगा? तो अभी ये चर्चा में आया था कि 2040 तक ये 1980 के स्तर तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ट्रैकर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर, यानी कौन सा शहर है जो सबसे प्रदूषित रहा है? तो इसके हिसाब से सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। हाल ही में निम्न में से किसे पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है, यानी इसमें से कौन सा है जिसे आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दी है? तो ये है भारत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74। हाल ही में 83 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये जयपुर में हुआ था, पीठासीन अधिकारियों का 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75। हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला था अर्पणा सिंह को, तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जापान की मेज़बानी में होने वाला वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में निम्न में से कौन भारत की ओर से शामिल हुआ है, यानी इसमें भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं? तो ऐसा क्वेश्चन है हमारा, इसका सही आंसर है अवनी चतुर्वेदी, वीर गार्जियन। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत वीर गार्जियन किसके साथ युद्ध अभ्यास जो है किसके साथ करता है? ये वायुसेना युद्ध अभ्यास है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। हाल ही में निम्न में से कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है? अभी इसमें से कौन सा भुगतान ऐप है जो जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ है? और ये है पेरू, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में भारत का कौन सा स्थान है? अभी हाल ही में ये जारी हुआ था, और इसमें भारत का जो पासपोर्ट है वो 85वां स्थान पे है। तो भारत का जो पासपोर्ट है वो 85वां स्थान पे ताकतवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। हाल ही में केंद्र सरकार ने एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा है। इस नई परियोजना का कार्यान्वयन कब से शुरू हुई है? तो इसकी शुरुआत हो गई है 1 जनवरी 2023 से। और ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो 1 जनवरी से
शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80। हाल ही में भारत जापान पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने निम्न में से किस देश के सबरा, ऐसे पढ़े, सबरा गमुवा विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि सबरा गमुवा नाम ही अजीब है, विश्वविद्यालय किस देश से संबंधित है और ये चर्चा में रहा है? तो ये श्रीलंका से है, तो इसका सही आंसर होगा सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा निम्न में से किस शहर में सूर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? और ये बनारस में शुरू हुआ था, याद रखें, सूर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा, ये बनारस में हुआ था और इसका शुरुआत किया था संस्कृति मंत्रालय, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। हाल ही में 12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती थी, तो आंसर होगा ए। 84। हाल ही में किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनाल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? और ये कारनामा किया है केरल, तो इसका सही आंसर होगा सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्पेयर नामक पुस्तक चर्चा में रहा है, यह पुस्तक निम्न में से किसके संस्मरण में जारी किया गया? स्पेयर बुक काफ़ी चर्चा में रहा था, ये प्रिंस हैरी से संबंधित है, इनके संस्मरण में है ये, तो सही आंसर होगा ए, प्रिंस हैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? यानी इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया है? और ये काम किया है ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? और ये स्थापना होगा मेघालय में, तो इसका सही आंसर है बी, मेघालय। नेक्स्ट 88। हाल ही में इरफान खान लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक चर्चा में रही है, इसके लेखक कौन है? इसका सही आंसर है शुभ्रा गुप्ता, यानी इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ के लेखक है शुभ्रा गुप्ता। नेक्स्ट है हमारा 89। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा की शुरुआत की है? और ये शुरुआत किया है एसबीआई ने, इसका सही आंसर होगा एसबीआई। नेक्स्ट 90। निम्नलिखित में से कौन किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला है? देखिए, किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी बनी है, तो ये है सुरभि जखमोला, और इन्हें ये पहला चांस मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 91। हाल ही में प्रोजेक्ट दंतक चर्चा में रहा है, या निम्न में से किस संस्थान की पहल है? तो ये प्रोजेक्ट दंतर है बीआरओ का, और इसी से संबंधित अभी जो आपने क्वेश्चन पढ़ा सुरभि जखमोला का, तो ये इसी से जुड़ी हुई है, प्रोजेक्ट दस्तक से। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है? तो ये जो अभी किया गया है ये IG ड्रोन के द्वारा किया गया है। तो IG ड्रोन द्वारा जो विकसित ड्रोन है 5G सक्षम ड्रोन है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93। हाल ही में निम्न में से किस देश ने सूडान इबोला वायरस जनित रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा किया है? और ये युगांडा में हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा युगांडा। युगांडा ने सूडान इबोला वायरस जनित रोग के प्रकोप की समाप्ति का घोषणा किया है। नेक्स्ट है 94।
हाल ही में दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत कितने भारतीयों को शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? मानिए इसका ये है कि दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत ऐसे कितने भारतीय शांति सैनिक हैं जिन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो इनकी संख्या है 1171। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95। हाल ही में निम्न में से किस यूरोपीय देश में यूरोपीय संघ के पहले मैनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है? और ये किया गया है स्वीडन में। अभी यूरोपीय देश की यूरोपीय संघ के यह पहला है मैनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स जो स्वीडन में उद्घाटन किया गया इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में 15वें हॉकी विश्व कप की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुआ है? 15वें हॉकी विश्व कप, और इसका संबंध ओडिशा से है। इसका सही आंसर है बी, ओडिशा। नेक्स्ट 97। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों के लिए निम्न में से किस नई परियोजना की घोषणा की है? तो भारत सरकार द्वारा विकासशील देश के लिए अभी एक परियोजना लाया गया है जिसका नाम है आरोग्य मैत्री। नेक्स्ट 98। हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत और किस देश के बीच भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा किया है? ये एसी ट्रेन नेपाल के साथ चलेगा। भारत ने नेपाल के साथ भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा किया है। 99। ये हमारा पार्ट ए का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 99 है, हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके 12,500 खुराक दान करने की घोषणा किया है? और ये भारत करेगा क्यूबा को। तो अभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने क्यूबा को कितने पेंटावेलेंट टीके खुराक दान में दिए हैं? तो ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है। तो ये दिया गया है 12,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ये पार्ट 1 का 100 क्वेश्चंस पे हम पहुंच गए हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां वार्षिक संस्करण किस देश में आयोजित हुआ है? ये आयोजन हुआ है स्विट्जरलैंड में। तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। यानी हाल ही में स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां वार्षिक संस्करण आयोजित हुआ है। तो ये थे हमारे जनवरी के पार्ट ए का 100 MCQs। इसमें पार्ट सेकेंड में भी हमने 100 क्वेश्चन रखे और इस तरह से आपके 200 MCQs है। 200 MCQs है और ये पूरा जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने कोशिश किया है कि इसमें रख दें। और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपके पास 200 MCQs है करंट से रिलेटेड। आप फटाफट इसे अपना रिवीजन कर सकते हैं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। पार्ट सेकंड, जनवरी के पार्ट सेकंड में 100 क्वेश्चन है। इस पर भी हम फटाफट चर्चा कर लें। हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट सेकंड का कि हाल ही में निम्न में से किनकी अध्यक्षता में गठित 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को सही ठहराया है? इसका सही आंसर है डी, न्यायमूर्ति यू ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किन्हें 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी होंगे। तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम चर्चा में रहा है। निम्न में से कौन सा कथन इसके संदर्भ में सत्य है? यानी रुद्रम के संदर्भ में इसमें से कौन से कथन सत्य है हमें चुनना है। तो ये रुद्रम एक तरह का मिसाइल है जो एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, ध्यान रखना है, एयर टू सरफेस। तो इसका सही आंसर होगा बी, रुद्रम एयर टू सरफेस मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, हाल ही में स्वदेश विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल चर्चा में रहा है या निम्न में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? यानी AD-1 जो एक स्वदेश विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर है, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। इसका विकास किसने किया है? तो ये DRDO द्वारा विकसित है। तो इसका सही आंसर है DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, हाल ही में विक्रम S चर्चा में रहा है, इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी विक्रम S के बारे में
कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए विक्रम एक्स एक देश का पहला निजी रॉकेट है, तो ध्यान रखना ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला विकसित निजी रॉकेट है, तो वो है विक्रम एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, हाल ही में निम्न में से किस संस्थान द्वारा देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया गया है? और ये काम किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। इसका सही आंसर है स्काई रूट एरोस्पेस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ, हाल ही में निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस चर्चा में रही है, यह कहाँ अवस्थित है? यानी स्काई रूट एरोस्पेस कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है बी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट्थ, हाल ही में इसरो द्वारा निम्न में से किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सहायता से EOS-6 या ओशनसेट 3 को निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया है? तो इसके लिए इसरो ने जो लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया था वो है PSLV C-54, यानी सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ, हाल ही में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया है? तो देखिए ये हुआ था इंडोनेशिया में, और 18वां जो शिखर सम्मेलन है वो होगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश की मेजबानी में होगा? तो अभी हमने देखा कि 18वां भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन, जिसे COP27 भी कहते हैं, निम्न में से किस देश में संपन्न हुआ है? तो COP27 संपन्न हुआ है मिस्र में। इसका सही आंसर है सी, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जल्लीकट्टू समारोह चर्चा में रहा है, या निम्न में से किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो देखिए जल्लीकट्टू का संबंध तमिलनाडु से है, तो इसका सही आंसर है सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 की बैठक चर्चा में रही है, और ये 16 जनवरी को किस शहर में आयोजित हुई थी? थिंक 20 का, ये G20 का ही एक हिस्सा के तौर पे इसमें कई सारे मीटिंग हुए हैं और लगातार हो रहा है ये। तो इसमें थिंक 20 किस शहर में आयोजित हुआ है क्वेश्चन है, तो इसका आयोजन हुआ था भोपाल में, तो इसका सही आंसर है बी, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th, हाल ही में भारत ने हिंद महासागर में द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास वरुण का 21वें संस्करण का आयोजन किया है, और निम्न में से किस देश के साथ किया? यानी भारत जो वरुण युद्धाभ्यास करता है वो किस देश के साथ करता है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो भारत वरुण का अभ्यास करता है फ्रांस के साथ, तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में चक्रवात 1 सैन्य अभ्यास चर्चा में रहा है, या भारत निम्न में से किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है? या भारत का निम्न में से, यानी भारत चक्रवात 1 किस देश के साथ सैन्य अभ्यास किया है? ये तो ये किया था भारत ने मिस्र के साथ, याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चक्रवात 1 सैन्य अभ्यास है भारत और मिस्र का संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th, हाल ही में भोपाल डिक्लेरेशन चर्चा में रहा है, या निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखो अभी हमने पढ़ा कि थिंक 20 की जो मीटिंग हुई है वो भोपाल में हुआ था, तो ये थिंक 20 से जुड़ा हुआ है भोपाल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th, हाल ही में जारी इंडियन मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान पर रहा है? और ये मोबाइल गेमर्स में सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है, तो इसका सही आंसर है ये उत्तर प्रदेश। यानी सीधा क्वेश्चन पूछ दे, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th, हाल ही में निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया गया है? तो परख को अधिसूचित किया है NCERT ने, NCERT की पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th, हाल ही में मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 का पुरुष एकल खिताब विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है, वे निम्न में से किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है?
तो ये जीता है विक्टर एक्सेलसेन। और क्वेश्चन यह है कि वो किस देश से संबंधित है, तो उनका संबंध डेनमार्क से है, तो इसका सही आंसर होगा बी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल से 2 लघु स्तूपों की खोज किया है, और ये अभी नालंदा महाविहार में मिला है 2 लघु स्तूप, काफ़ी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ पेंटेड बैट के लिए चर्चा में रहा है। यह राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, क्वेश्चन है ऐसा। और यहाँ पे एक दुर्लभ चमगादड़ पेंटेड बैट पाया गया है, ये नारंगी रंग का चमगादड़ है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन कई सारे बना देगा कि कौन सा कथन सत्य है असत्य है करके। और ये घाटी है छत्तीसगढ़ में, यानी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। हाल ही में INS भागीर चर्चा में रहा है, इस पनडुब्बी को निम्न में से किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो INS भागीर ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है, इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्म चर्चा में रहा है, इसका आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ है? तो ये इसका आयोजन स्पेन में हुआ है, याद रखें। ऐसे भी है फितूर या फेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्म, ये चर्चा में रहा है, स्पेन में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट जारी किया गया है? ये 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2022 का है, और ये जारी करता है प्रथम संस्थान द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक निम्न में से किस शहर में आयोजित की जाएगी? अभी जो भारत का, ये याद रखें, भारत में जो होने वाला है G20 का शिखर सम्मेलन, उससे संबंधित है कि इसमें पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न होगा? तो ये संपन्न होगा बेंगलुरु में, तो इसका सही आंसर है डी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। निम्नलिखित में से किस देश को बायो एशिया 2023 के लिए देश भागीदार नामित किया गया है? तो बायो एशिया 2023 के लिए जो नामित किया गया है वह यूनाइटेड किंगडम, 26 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। हाल ही में निम्न में से किस थीम के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस मनाया गया है? यानी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या था, क्वेश्चन है। तो इसका थीम था सशक्त नारी सशक्त भारत, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। हाल ही में निम्न में से किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो पुरुष हॉकी विश्व कप का जो खिताब जीता है वो है जर्मनी, तो इसका सही आंसर होगा बी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। हाल ही में निम्न में से किस देश को हराकर जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बेल्जियम। बेल्जियम और जर्मनी के बीच में खेला गया था, जर्मनी जीता था, बेल्जियम हारा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। हाल ही में निम्न में से किस शहर में भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है मुंबई में, इसका सही आंसर होगा डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर निम्न में से कौन सा नाम का चयन किया है? अब जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन था, मुगल गार्डन के नाम से नहीं जाना जाएगा, तो इसके लिए क्या नाम रखा गया है? तो ये है अमृत उद्यान। अब मुगल गार्डन का नाम हो गया है अमृत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल मैच का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो ये जीते हैं नोवाक जोकोविच, यानी हाल ही में नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल मैच का खिताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है हमारा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज
2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। निम्न में से किस देश द्वारा मिराज 2000 का निर्माण किया गया है? तो मिराज का निर्माण हुआ है फ्रांस से, तो इसका सही आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इसका सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 35, हाल ही में कुष्ठ रोग के लिए राष्ट्रीय समीकरण योजना और रोडमैप लॉन्च किया गया है। इसके तहत किस वर्ष तक भारत से कुष्ठ रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत सरकार ने भारत से कुष्ठ रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है? भारत ने अभी हाल ही में किस देश को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है? तो ये इंग्लैंड को हरा के जीता है, तो सही आंसर है सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा किया है? और ये घोषणा किया है कनाडा, यानी कनाडा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, हाल ही में भारत सरकार ने कितने चीते को हस्तांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखो, दक्षिण अफ्रीका के साथ 12 चीते के लिए समझौता हुआ था, इसका सही आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मध्य प्रदेश में है। अभी यहीं पे चीता लाया गया था, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि यहाँ कहाँ से चीता लाया गया था। तो हाल ही में निम्न में से किस देश ने भारत को 8 चीते हस्तांतरित किए हैं? और ये किया था नामीबिया, और यहाँ से ला करके मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। तो याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, हाल ही में युवा मंथन मॉडल G20 शिखर सम्मेलन चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस राज्य में आयोजित हुआ है? यानी युवा मंथन मॉडल G20 शिखर सम्मेलन, इसका संबंध गोवा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, हाल ही में निम्न में से कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई बन गई? यानी ऐसी पहली एशियाई जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त किया है, और ये है मिशेल यो। सही आंसर है सी, मिशेल यो। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में स्मारक मित्र योजना चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्मारक मित्र योजना संस्कृति मंत्रालय से है, तो इसका सही आंसर है ए, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, हाल ही में वीर गाथा 2.0 चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किससे संबंधित है? वीर गाथा, तो इसका संबंध है रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों का संयुक्त योजना है ये वीर गाथा, ध्यान रखना है, रक्षा और शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट 45, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022 के लिए ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? और ये चुना गया है सूर्य कुमार यादव जी को। तो ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, हाल ही में निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? और ये सर्टिफिकेट मिला है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को, यानी हाल ही में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया है, और दिया है सर्टिफिकेट इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, हाल ही में भारत ने कोविड-19 के खिलाफ पहला मेड इन इंडिया नोजल वैक्सीन, इसका नाम है इनकोवैक, ध्यान रखना है, ये नोजल वैक्सीन है कोरोना का, लॉन्च किया है, निम्न में से किस संस्थान ने इसे
विकसित किया है, यानी इन्कोवैक्स किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया है भारत बायोटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने नोरो वायरस के मामले की पुष्टि की है? तो नोरो वायरस अभी हाल ही में केरल में पुष्टि हुआ था, तो इसका सही आंसर है ये केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बेन स्टॉक को 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, वे निम्न में से किस देश से संबंधित है? यानी बेन स्टॉक किस देश से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन है। और इनका संबंध इंग्लैंड से है, जिन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50। ये हमारे पार्ट सेकेंड का, यानी जनवरी पार्ट सेकेंड का 50वां क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन और है, तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, इतना ज़रूर कह सकता हूँ मैं। हाल ही में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन चर्चा में रहा है, निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? ये 6 दिन तक चलने वाला एक मेगा इवेंट भारत पर्व काफ़ी चर्चा में रहा है, और ये दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। हाल ही में स्वेलटेल तितली चर्चा में रही है, या निम्न में से भारत के किस राज्य में पहली बार देखी गई है स्वेलटेल तितली? और ये अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है। स्वेलटेल एक तितली है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 झांकी में पहली बार हिस्सा लिया? यानी इसमें से कौन सी संस्थान ऐसे हैं जो पहली बार इस बार 2023 के परेड में, गणतंत्र परेड में झांकी में हिस्सा लिया है? और ये है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो पहली बार इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण चर्चा में रहा है। ये ऑरेंज फेस्टिवल का तीसरा संस्करण है, ध्यान रखें। और ये चर्चा में रहा है, निम्न किस राज्य में आयोजित होता है? यानी ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित होता है? ये 2023 का तीसरा संस्करण था, और इसका आयोजन नागालैंड में होता है, तो इसका सही आंसर है ए, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। हाल ही में गुजरात कोऑपरेटिव मिल मार्केटिंग फेडरेशन अमूल के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसे अमूल के नाम से जाना जाता है। इसके जो अभी अध्यक्ष किसे बनाया गया है, वो ये है शामल भाई बी पटेल। इसका सही आंसर है शामल भाई बी पटेल। 55। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार जनवरी 2023 में वनडे रैंकिंग में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो इसमें भारत जनवरी में पहला रैंक पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। हाल ही में निम्न में से किन्हें भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है भरत भास्कर साहब को भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 57। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं? मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसके लिए चुने गए हैं? तो इसकी संख्या है टोटल 11, 58 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। हाल ही में अमेरिका इंडिया फाउंडेशन ने किस राज्य में भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? और ये किया गया है आपका तमिलनाडु में, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर तमिलनाडु में उद्घाटन हुआ है, और अमेरिका इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? ये जो भारत में G20 का मीटिंग होने वाला है, उसके लिए यूथ 20 का ध्यान रखें, ये भारत से संबंधित है, इसके लिए गुवाहाटी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। हाल ही में लुंगलेई फायर स्टेशन आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए चर्चा में रहा है। लुंगलेई फायर स्टेशन ये निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है?
और ये मिजोरम में है, इसका सही आंसर होगा बी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का थीम है? तो ये जो थीम था इसका सही आंसर होगा ए, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन, यानी कि लोगों में इन्वेस्ट करें और प्रायोरिटी हमारा एजुकेशन होना चाहिए, याद रखें 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023 निम्न में से किस शहर में आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में, संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63। हाल ही में निम्न में से किस हवाई अड्डे को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये मिला है गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करने के लिए फैसला किया? यानी कि ऐसा कौन राज्य है जो 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने पर उसको यौन अपराध माना जाएगा? और ये घोषणा किया है अभी असम ने, तो इसका सही आंसर है बी असम। नेक्स्ट है हमारा 65। हाल ही में निम्न में से किसे नागरिक विमानन महानिदेशक के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? नागरिक विमानन महानिदेशालय के अगले प्रमुख किसे बनाया गया है? और ये बनाया गया है विक्रम देवदत्त जी को, इसका सही आंसर है ये विक्रम देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। निम्नलिखित में से किस शहर में G20 की पहली पर्यावरण जलवायु स्थित तक स्थिरता कार्य समूह, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई है और इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज और भारतीय दूतावास ने संयुक्त रूप से निम्न में से किस शहर में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर ज्ञापन साझा करने पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है? और ये आयोजन हुआ है काठमांडू में। इसमें जो नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज और भारतीय दूतावास ने नेपाल के काठमांडू में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी किया है जिसमें सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पे बल दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 68। हाल ही में बाजरा और जैविक उत्पादों का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में आयोजित हुआ है? बाजरा और जैविक उत्पाद, ध्यान रखें। और इसके लिए जो बंगलुरु में चौथा व्यापार मेला आयोजित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था ये चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। हाल ही में अस्का पुलिस स्टेशन चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अस्का पुलिस स्टेशन ये उड़ीसा से संबंधित है, इसका सही आंसर है ये उड़ीसा। क्वेश्चन 70। हाल ही में ऑप्स अलर्ट अभ्यास चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है BSF से, ऑप्स अलर्ट अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। हाल ही में यानोमामी क्षेत्र चिकित्सा आपातकाल की घोषणा को लेकर चर्चा में रहा है। यानोमामी क्षेत्र, यहाँ पे चिकित्सा आपातकाल की घोषणा की गई थी, इसके कारण ये चर्चा में रहा था। यह निम्न में से किस देश में अवस्थित है? ये ब्राज़ील से संबंधित है, यहाँ पे चिकित्सा आपातकाल घोषित किया गया था, यानोमामी क्षेत्र ब्राज़ील। क्वेश्चन है 72। हाल ही में निम्न में से किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान दिया गया है प्रभा अन्ने को, सही आंसर है ये प्रभा अन्ने को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा 73। हाल ही में चराई देव मैडम स्थल चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? तो चराई देव मैडम स्थल, इसका संबंध असम से है, तो इसका सही आंसर है ये असम। नेक्स्ट 74। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में सेना
और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास एम्फेक्स 2023 का आयोजन किया है। और एम्फेक्स 2023 का आयोजन हुआ है आंध्र प्रदेश में। ध्यान रहे ये भारतीय सेना और वायुसेना का 6 दिवसीय एक मेगा सैन्य अभ्यास है। 75 हाल ही में प्रलय युद्ध अभ्यास चर्चा में रहा है। यह निम्न में से कहाँ हुआ है? ये किससे संबंधित है? प्रलय युद्ध अभ्यास किससे संबंधित है? तो प्रलय का संबंध वायुसेना से है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है हमारा 76 हाल ही में मामानी महोत्सव चर्चा में रहा है। यह निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? मामानी महोत्सव, तो इसका संबंध लद्दाख से है, तो सही आंसर है बी लद्दाख। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 77 हाल ही में जारी EY रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? ये 2047 तक भारत 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये EY रिपोर्ट 2023 का 23 में जारी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 78 हाल ही में निम्न में से किसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए जो नियुक्ति मिली है वो है प्रवीण शर्मा जी को, यानी प्रवीण शर्मा जी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए निम्न में से किस शहर को चुना गया है? तो इसके लिए जो शहर चुना गया वो हैदराबाद है, यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा हैदराबाद को स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 हाल ही में INS बागीर पनडुब्बी चर्चा में रहा है। इसे निम्न में से किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो INS बागीर ये आपका प्रोजेक्ट 75 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 हाल ही में डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट चर्चा में रहा है। ये निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए ये जो अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका 81 का आंसर होगा ए अरुणाचल प्रदेश डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। नेक्स्ट हमारा है 82 हाल ही में विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर निम्न में से किस जहाज का संचालन किया गया है? और इसका सही आंसर है गंगा विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब से 8 अरब होने में लगभग कितने वर्ष लगे हैं? यानी विश्व की जनसंख्या 7 अरब से 8 अरब हो चुकी है और इसको पूरा करने में कितने वर्ष लगे हैं? तो ये लगा है करीब 12 वर्ष, लगभग 12 वर्ष का सफ़र लगा है 1 अरब की जनसंख्या बढ़ने में, 7 से 8 हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 84 हाल ही में प्रधानमंत्री ने C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए किस शहर में टाटा एयरबस परियोजना की आधारशिला रखी है? और इसके लिए जो आधारशिला रखा गया है बड़ोदरा में, यानी भारत मेक इन इंडिया के पहल C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण होगा बड़ोदरा में टाटा एयरबस परियोजना के तहत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 85 हाल ही में आयोजित भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की थीम क्या था? यानी जो 41वां व्यापार मेला था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, उसका थीम क्या था? तो इसका था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का साझेदार, ध्यान रखें साझेदार राज्य नहीं था, तो इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो साझेदार नहीं था 41वां अंतर्राष्ट्रीय मेला का? तो वो था केरल। साझेदार में बिहार था, झारखंड और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 हाल ही में निम्न में से किसे इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 ये मिला है श्री जयानंद जी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88। हाल ही में निम्न में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है शरत कमल अंचल जी को। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 शरत कमल अंचल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89। हाल ही में शरत कमल अंचल चर्चा में रहे हैं, वे निम्न में से किस खेल से जुड़े हैं? वो शरत अंचल खेलते हैं टेबल टेनिस। तो इसका सही आंसर होगा 89 का ए। हमारे पास 90 क्वेश्चन है। हाल ही में निम्न में से किसे मिस अर्थ 2022 का ताज मिला है? तो ये ताज मिला है मीना चाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास गरुड़ का 7वां संस्करण जोधपुर में संपन्न किया? ध्यान रखें, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गरुड़ युद्ध अभ्यास किसके साथ करता है, इसका कौन सा संस्करण अभी हुआ है और कहाँ हुआ है? तो जोधपुर में हुआ है, ये 7वां संस्करण था गरुड़। और भारत गरुड़ युद्ध अभ्यास करता है फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92। हाल ही में भारत ने निम्न में से किस समूह के देश के साथ मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया है? तो भारत समन्वय आसियान के साथ। ध्यान रखें, यहाँ पे हाल ही में भारत ने निम्न से किस समूह देशों के साथ, तो ये समन्वय का जो आयोजन किया है, ये मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है, ये आसियान के साथ किया है भारत ने समन्वय 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93। फीफा रैंकिंग 2022, ये अक्टूबर 2022 के अनुसार भारत का रैंक कौन सा है? तो फीफा रैंकिंग जो अक्टूबर में 2022 का है, इसके हिसाब से भारत का रैंकिंग था 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। हाल ही में निम्न में से किस देश में पुरुषों का ATP टूर्स फाइनल 2022 का आयोजन हुआ है? तो ये जो आयोजन हुआ था इटली में, पुरुषों का ATP टूर्स फाइनल 2022 इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। हाल ही में कनाडा ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 जीता है। कनाडा ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 जीता है। डेविस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित, यानी डेविस कप का संबंध किससे है? तो ये टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96। हाल ही में निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष, इसका सही आंसर है तैयब इकराम जी को नया अध्यक्ष बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 97। निम्नलिखित में से कौन सा देश का अभी हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है, या देश का कौन सा 53वां टाइगर रिजर्व है? तो इसका सही आंसर है बी, रानीपुर टाइगर रिजर्व, यूपी में का है ये, और अभी इसे देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 98। हाल ही में तूफान निकोल चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस देश में काफ़ी क्षति पहुंचाई है? तूफान निकोल से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा सेकेंड लास्ट, ये पार्ट 2 का हमारा क्वेश्चन है 99। हाल ही में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी चर्चा में रहा है, ये निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी का संबंध इंडोनेशिया से है, इसका सही आंसर होगा सी, इंडोनेशिया। आज का हमारा सेकेंड पार्ट का 100 क्वेश्चन है, और इस तरह से हमने 100 + 100 दो पार्ट में 200 MCQs, टोटल 200 MCQs पे आधारित प्रश्न उत्तर पर चर्चा किया। आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है, हाल ही में अरीटापट्टी गांव जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? यानी अरीटापट्टी गांव अभी हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में काफ़ी चर्चा में रहा है, ये किस राज्य में है? ऐसा क्वेश्चन है ये, और ये तमिलनाडु से संबंधित है।
तो ये थे आज के हमारे 200 MCQs जो पूरे जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे आधारित थे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हमारा ऑनलाइन कोर्स भी होता है, आप उससे जुड़ सकते हैं, चाहे वो BPSC प्री का हो या मेंस का हो, तो आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वॉचिंग।